कंपनी का वैल्यूएशन और नेटवर्थ ने भी तहलका मचा दिया है। ज़ोहो पारंपरिक रूप से बूटस्ट्रैप्ड और प्राइवेट रही, यानी सार्वजनिक आईपीओ या बड़े वेंचर्स फंडिंग के बजाय कंपनी ने अपनी आय से वृद्धि की। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पब्लिक डेटा, 2024 के आसपास की मीडिया रिपोर्ट्स एनालिसिस में कोटेड है, ज़ोहो का एस्टिमेटेड वैल्यूएशन लगभग 1,03,760 करोड़ रुपए के स्तर पर दिखाया गया। लगभग 12.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जो फरवरी 2025 हुरुन इंडिया 500 लिस्ट के अनुसार है। ये आंकड़ा ज़ोहो को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बाद भारत की दूसरी सबसे वैल्यूएबल बूटस्ट्रैप्ड कंपनी और हुरुन इंडिया 500 लिस्ट में टॉप रैंक वाली अनलिस्टेड कंपनियों में से एक बनाता है। हालांकि क्योंकि ज़ोहो प्राइवेट है, इसलिए यह वैल्यूएशन नियमित रूप से अपडेट नहीं होता और अलग-अलग स्रोतों में विभिन्न अनुमान मिलते हैं। इसके टोटल एम्प्लॉइज की संख्या लगभग 18,000 से अधिक है। इन्हीं का सबसे बड़ा योगदान है जो कंपनी इतनी बड़ी हुई। 16 से ज्यादा इसके डेटा सेंटर्स है और 130 मिलियन से ज्यादा यूजर्स है। ज़ोहो 180 से ज्यादा देशों में क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रदान करता है और इसका यूजर बेस दुनिया भर में फैल रहा है और 2023 के अंत तक 700,000 से ज्यादा तक पहुंच गया है। कंपनी की वैश्विक पहुंच बढ़ने के साथ साथ ग्राहक देशों की सटीक संख्या में भी उतार चढ़ाव होता रहता है। ज़ोहो ने हर एक वर्षों में छोटे छोटे सॉफ्टवेयर टूल्स से शुरुआत करके एक कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस स्वीट खड़ा किया और यह वैश्विक स्तर वर्ल्ड लेवल पर स्वीकार्य हुआ। इसके कारण ज़ोहो को कई बार बूटस्ट्रैप सास सक्सेस स्टोरी के रूप में मीडिया में श्रेय मिला है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में 8,703 करोड़ यानी $1 बिलियन की रेवेन्यू, 2,830 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। यह एक बड़ा माइलस्टोन था क्योंकि ज़ोहो ने साबित कर दिया कि बैन इन्वेस्टमेंट मॉडल के साथ भी बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है। ज़ोहो ने विभिन्न देशों में एक्सपैंड किया, R&D और रूरल बेस्ड मॉडल पर ध्यान दिया, जिनमें वे अपने इंजीनियरिंग कैंपस और विलेज फाउंडिंग मॉडल के लिए चर्चा में रहे। श्रीधर वेम्बू का रूरल डेवलपमेंट एंड लोकल टैलेंट को बढ़ावा देने का मॉडल भी कंपनी की एक अलग पहचान है। वेम्बू ने टेक्नोलॉजी के पारंपरिक नजरिए से थोड़ा हटकर सोचा। उन्हें सिर्फ मुनाफा नहीं बल्कि समाज और समुदाय के लिए सकारात्मक बदलाव भी करना था। इसलिए उन्होंने ज़ोहो यूनिवर्सिटी जैसी इनिशिएटिव्स शुरू की, जहां उच्च शिक्षा वाले नहीं परंतु प्रतिभाशाली युवाओं को ट्रेन कर कंपनी में शामिल किया जाता है। यानी जो स्टूडेंट्स 12th करने के बाद में वो एडमिशन ले सकते हैं ज़ोहो यूनिवर्सिटी में। वेम्बू के कई इंटरव्यूज और प्रोफाइल आर्टिकल्स ने इस दृष्टिकोण को उजागर किया है कि वे टेक टैलेंट को गांवों और छोटे शहरों तक पहुंचाना चाहते हैं।